नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी, इसकी छड़ालों में से हमारी चल रही है पांचवी ढाल। पांचवी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने 12 भावनाएं लिखी है। ये 12 भावनाएं जो है संसार शरीर भोगों से उदासीनता की प्राप्ति के लिए है, क्योंकि इसको सम्यक प्रकार से इसका चिंतन करने से इन चिंतन सुख जागे, समता का सुख तो जागता ही है और वैराग्य भी जागता है। तो इसलिए क्या है, इसको रो रो के हमने बोला था उस दिन भी, रो रो कर नहीं, इसका चिंतन करना है कि अरे राम संसार का स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, संसार में कहीं सुख नहीं है। तो ये बतला रहे हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, तो सुख कहाँ पर है, मतलब जो सही है उसकी पहचान करा रहे हैं ना। तो भले ही हमने जो माना हुआ था वो सही नहीं है, तो हमें तो हर्ष का परिणाम होना चाहिए कि हमें सही पता लगा आज। तो गलत ही पता रहता तो और ज्यादा दुख होता। ये तो यहाँ तो एक बार ही मतलब ऐसा लगा है कि हमें सत्य का पता पड़ा है, मतलब बाद में जब ये पता पड़ता है कि ये असत्य है, और ज्यादा दुख के परिणाम होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ये संसार भावना। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार सारा, या में सुख नाही लगारा। चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं, चारों गतियों में जीव दुखों को भरता है, पंच परावर्तन करता है। पंच परावर्तन मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन में सभी को क्रम क्रम से भोग कर छोड़ देना, है पंच परावर्तन है। भोगना भी क्रम क्रम से ग्रहण करना, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को क्रम क्रम से ग्रहण करना, ग्रहण कर करके क्या करना, छोड़ देना। सुख नहीं था ना उसमें, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब बीती संसार असारा, सब कुछ संसार में जो जो भी था सब कुछ पाके देख लिया, संसार में कहीं सुख नहीं निकला, क्योंकि संसार में लेश मात्र भी सुख नहीं है। इसने सम्यक को प्राप्त नहीं किया, अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं किया, पर को जरूर प्राप्त किया, इसने स्व को प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ सीख दे रहे हैं कि स्व को प्राप्त करो, पर को तो अनेक बार अनंत बार भोग लिया, सुख नहीं मिला, जीव स्व को प्राप्त करे। ऐसी यह संसार भावना है। अब हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का जो वर्णन चल रहा है, उसके माध्यम से हम पहली ढाल भी रिवाइज कर रहे हैं और संसार भावना भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा ही है ना, देखो हर जगह लिखा हुआ है क्या कैसे कैसे दुखों को इसने उठाया है। अब चिंतन करना है इसका, उस समय तो पढ़ा था जाना था, अब इसका भाना है, इस भावना को चिंतन करना है। संसार में कहीं सुख नहीं है। संसार देखो क्या है कि जो भावना है ना, ऊपर से अपन नीचे पड़ी है, अनित्य भावना, आश्रण भावना, संसार भावना। तो ये भी बतला रही है साथ में कि जीव तैयार रहे। किसके लिए तैयार है? दुखों के लिए तैयार। कि संसार में कहीं दुख नहीं है, मतलब उदाहरण के लिए पर पदार्थ, हाँ संसार में कहीं सुख नहीं है, पर पदार्थ जो है यह अनित्य है, अनित्य है ना। तो इसके लिए तैयार रहे कि भैया ये अनित्य, इनका वियोग हो जाएगा एक दिन। तो बार 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 भावना भाग के हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक तरह से कि अनित्य है, अनित्य है, छूट जाएगा छूट जाएगा। हम बार बार ऐसा चिंतन करके अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं। तो जिस दिन छूटेगा उस दिन कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता था कि ये तो छूट ही जाएगा। इसी प्रकार अशरण है, पर पदार्थों से शरण प्राप्त नहीं होगी। मतलब क्या है, पर पदार्थ को जोड़ के भी सुख की प्राप्ति नहीं है। जब मृत्यु आएगी तब कोई काम नहीं आने वाला है। देह का वियोग एक दिन होगा, तो जिस दिन होगा उस दिन के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि जीव क्या है कि ये नित्यता चाहता है, ये शरणता चाहता है पर पदार्थों में। तो उसको बतलाया जा रहा है कि न पर पदार्थ नित्य है, न पर पदार्थ शरण भूत है। संसार में सुख देखना चाहता है, तो उसको ये बतला रहे हैं कि देखो जो घटना दूसरों के साथ हुई है, एक दिन अपना भी नंबर आएगा उसमें। हाँ, तो ये संसार तो क्या है, सभी प्रकार से असार है, इसलिए क्या है, तैयार रहें। एक मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग बनाती है वारा भावना है। इसका चिंतन करने से समता का सुख जागता है। ये तो होगा ही, सबके साथ होता है, अपने साथ भी होगा, हम भी संसारी है ना। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ से आगे। जो हमने कल पढ़ा था, छंद नंबर 5 तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? विकलत्रय। विकलत्रय किसे कहते हैं? कल बताया नहीं था विकलत्रय किसे कहते हैं। विकल है इंद्रियां जिनकी, ऐसे जीवों को कहते हैं विकलत्रय। तो एक इंद्रिय मत लगाना उसमें, एक इंद्रिय भी विकल है वैसे, बाकी जो विकलत्रय की परिभाषा है वो त्रस जीवों के लिए है। तो
त्रस जीवों में विकल है इंद्रियां जिनकी, वह है विकलत्रय, मतलब सकल नहीं है, पूरी नहीं है इंद्रियां, मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के लिए एक शब्द में वो यूज करना है तो वो शब्द है विकलत्रय। तो विकलत्रय मतलब लट पीपिल अली आदि, लट पीपिल और अली, ये विकलत्रय, इनका वर्णन किया कि कैसे कैसे इसने बार बार उन पर्यायों को प्राप्त किया, बार बार धरी धर धर मरियो शरीर, पुनः पुनः पर्यायों को प्राप्त किया, पुनः पुनः इसने अति वेदना से क्या करा। ये अभी क्या जीव है, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, लगता है किसी को कि अपनी आयु पूर्ण करके अपनी मृत्यु से मरते होंगे? हाँ, मेरे को तो नहीं लगता है कि अपनी मृत्यु से मरते होंगे ये। इनको तो ये इसी प्रकार संश्लेष परिणामों से मरण को प्राप्त हैं कि ये छेद आ जाना, भेद आ जाना, पैरों के नीचे पिस जाना, पंखे में आ जाना, अग्नि में झुलस जाना, टकरा जाना, पिसा जाना, इस ढंग से ही क्या है, ये तो अधिकतर मरण को प्राप्त होते हैं। संश्लेष परिणामों से मान लो उनके जो दुख है उनको, उनके क्या वर्णन करें, मतलब कोई जीव पीस के मर जाए, इसके लिए क्या शब्द यूज करें बताओ अपन। इस प्रकार से इनका मरण है। अब ये संसार की अवस्था है, हम संसार भावना पढ़ रहे हैं, हमने भी ऐसे पर्यायों को प्राप्त किया है जहां हमारा इतना संश्लेष परिणामों से मरण हुआ। अब बात करते हैं कि चलो पंचेंद्रिय जीव तो समझदार होता होगा ना, वो तो इस प्रकार से मरण को प्राप्त नहीं करता होगा, तो पढ़ते हैं हम पंचेंद्रिय जीवों के बारे में। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सेनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कि कभी ये जीव पंचेंद्रिय पशु भी बन गया तो बड़ा मजा आ गया होगा, पंचेंद्रिय बन गया, अब तो मैं कान में हेडफोन लगा के सुनूंगा आईफोन, क्या बोलते हैं उसको, आईपॉड। हाँ तो कान मिल गए ना इसको, तो ये कान तो मिले, लेकिन ये समझ नहीं मिली कि आईपॉड क्या होता है, समझ नहीं मिली संगीत क्या होता है तो मन बिना निपट अज्ञानी बना, मतलब क्या, असंगी बना। असंगी मतलब क्या होता है, संज्ञा नहीं है जिसकी। और असंगी, अब संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बहुत सारे, एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ बहुत सारे हैं। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम आदि के वाचक शब्द को, भाव आदि के वाचक शब्द को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा ये थी, लेकिन ये नहीं लगाना है यहाँ पे। एक संज्ञा का अर्थ ये था, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोद, चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। ये भी संज्ञा का अर्थ नहीं है। संज्ञा का अर्थ यहाँ पे जो इस परिभाषा है, मति ज्ञान वाले जो संज्ञा, इसकी परिभाषा है प्रत्यभिज्ञान। इसका अर्थ प्रत्यभिज्ञान रूपी ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान, उसको संज्ञा की है, जोड़ रूप ज्ञान कि हाँ ये वही था, इस प्रकार से जो ज्ञान ना, उसको संज्ञा प्रत्यभिज्ञान, वो संज्ञा मति ज्ञान, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे संज्ञा का अर्थ क्या लगाना है, आहार भय मैथुन परिग्रह के लिए तृष्णा है, वो जो संज्ञा होती है वो भी अर्थ नहीं लगाना है ये यहाँ पे लोग बोल रहे हैं हाँ ये है, अरे ये नहीं है ये भी है संज्ञा, लेकिन वो अर्थ नहीं लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे संज्ञा का अर्थ क्या है कि हित और अनहित का विचार करने के लिए गुण दोष की विचारात्मक परिणति जो है, वो संज्ञा है। मतलब मन मन का अवलंबन लेकर हित क्या है, अहित क्या है, किस में गुण है, किस में दोष है, इस प्रकार जो विचारात्मक परिणति है, उसका नाम यहाँ पे संज्ञा है। मतलब जिनके ऐसी संज्ञा पाई जाती है उनको संज्ञी कहते हैं। तो संज्ञी जीव जो है वो शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप को ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। वो करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन योग्यता रखते हैं। क्या क्या? शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेश सिखाया जा सकता है इनको, शिक्षा दी जा सकती है इनको। कोई भी संगी हो, ऐसा नहीं मनुष्य हो, शेर भी संगी पंचेंद्रिय, कोई भी हो, उसको शिक्षा दी जा सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि असंगी, तो जिनके मन नहीं है, मन का अवलंबन लेना पड़ेगा ना इसके लिए, किसके लिए, जो बताया अभी संज्ञा के लिए, लेकिन ये असंगी है, इसके मन नहीं है, इसलिए यह मन के बिना, ऐसे ही है जैसे कि अज्ञानी होते हैं, भले ही 5 इंद्रियां हो गई तो क्या हुआ, लेकिन मन नहीं है, तो मन के बिना निपट अज्ञानी थयो, पूरा का पूरा, निपट मतलब सर्व था, पूरा का पूरा अज्ञानी थयो। हाँ, फिर क्या हुआ, ज्ञानी बने तो भी सब अज्ञान, ज्ञान ही तो सबसे बड़ा प्रकाश है जीवन का। ज्ञानी जब नहीं है तो फिर उसका जीवन क्या। सुख की परिभाषा नहीं पता, उदाहरण के लिए कहाँ सुख होगा, किसमें हित है, जब यही नहीं पता है तो फिर पूरा अज्ञानी था, या बिना मन के पता नहीं पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, आपने देखा था, अमनस्क में दुख खाए, जिन चाहा चीर बगाए, कि जिसने चाहा वैसा बर्ताव किया, ये तो अज्ञानी था। जैसे अन्य जीव था, भले इसकी 5 इंद्रिय आ गए, लेकिन वो विकलत्व ऐसी हालत थी इसकी, एक इंद्रिय याद है बस, और क्या उनसे, भोरे से एक इंद्रिय याद है बस। फिर कभी चलो सिंहादी बन गया ये, तो सिंह के तो 5 इंद्रियां प्लस मन भी रहता है, सेनी रहता है, मतलब सेनी मतलब संगी मतलब मन। हाँ, समनस्क मतलब एक ही अर्थ है सबके भैया, हो, संगी मतलब, सेनी मतलब, समनस्क मतलब
मन वाला, जिसके मन पाया जाता है, 5 इंद्रिय और 1 मन जिसके पाया जाता है, उसे सेनी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेनी, तो सिंहादिक, सिंह आदि जैसा सेनी भी बन गया। तो सिंह लिखा ना यहाँ पे, तो सिंह जैसा सेनी मतलब क्रूर सेनी बना। क्रूर सेनी बना तो इसने क्या करा, निबल पशु हति खाए भूर, कि निबल पशुओं को, अपने से निर्बल जो पशु हैं, अनेक पशुओं को मार मार के खूब खाया। ऐसे हिंसा के परिणाम, क्रूरता के परिणाम चलते रहे। क्रूरता अपने आप में, हिंसा के परिणाम अपने आप में दुख रूप है। कोई बोले कि जंगल का राजा है ना, और उन्होंने देखा था उस दिन कि भैया जंगल का राजा काहे का जंगल का, उसको रोज सुबह उठना है और ढूंढना है कि मुझसे कम तेज कौन भागता है। रोज सुबह उठ कर ढूंढना है उसको। हाँ, कभी नहीं मिले, कभी बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, घायल हो जाए, तो कौन लाके देगा आहार पानी, भले ही जंगल का शेर है, तो प्रजा लाके देगी कि लो आज हमारा, तो भले ही तो कुछ नहीं हो। तो जितने भी तिर्यंच है, इनका तो ये ऐसी हश्र है कि ये इनको आहार पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, और बिना आहार पानी के मरण को प्राप्त हो रहे हैं, भले शेर ही क्यों ना हो। तो क्रूरता से दुखी है, और जब नहीं मिलता आहार पानी उससे दुख है। जंगल के जो दुख हैं वो तो है ही, क्या भीषण गर्मी है, अत्यधिक जाड़ा है, ठंड है, शिकार है, अपने से ज्यादा जो बलवान है उनके द्वारा खाया जाने का डर है। तो ये इस प्रकार के इनके दुख है। चलो आगे पढ़ते हैं अपन अब। तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने शुरू किया था निगोद से, उसका द्विकलत्र स्थावर की बात करी, उसका द्विकलत्र की बात करी, उसके बाद असेनियों की बात करी, उसका सेनी जो क्रूर है उनकी बात करी। अब जो सेनी जो हैं, जो कि बलहीन निर्बल है, उनकी बात करते हैं। उनकी दशा तो और ज्यादा दयनीय है। देखो, कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जातन भने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शब्र सागर में पर्यो। अब कभी ये जीव बना, क्या बना, चल रहा ना इसका परावर्तन। परावर्तन मतलब संसरण, एक शरीर से दूसरे शरीर में खसक रहा है वो। तो पहले बलवान बना, अब बलहीन बना। कब हूं आप भयो बलहीन, मैं स्वयं कभी बलहीन बना, तो क्या हुआ, सबलों द्वारा, जो मुझसे ज्यादा सबल थे, सबल नहीं करी खाए होती थी, सबलों द्वारा खाया गया। क्यों खाया गया, क्योंकि मैं उनसे अपना बचाव करने में असमर्थ था, अति दीन असमर्थ था मैं। और कैसे कैसे दुख हुए, एक तो ये दुख है। पर उस दिन पढ़ा था, ये जितना मुझे याद आ रहा है उस दिन का रिकॉल, मतलब 1 साल हो गया लगभग, तो उसको रिकॉल है कि क्या था, क्या पढ़ा था हमने कि जैसे हिरन है, हिरन को प्यास लग रही गर्मी में, तो पहले तो पानी ढूंढे वो। अब पानी ढूंढे तो वो पानी पीने कैसे जाए, क्योंकि उसको पता है कि जिस नदी में पानी पीने जाऊंगा मैं, वहां पे शेर बैठा है, घात लगेगी। शेर को पता है कि यहाँ पे आएंगे हिरन पानी पीने के लिए, तो ये झुंड में जाते हैं। इनको पता रहता है कि 20 का झुंड जाएगा तो 19 ही लौट के आएंगे, एक तो शहीद हो ही जाएगा। फिर भी प्यास की वेदना, मरण की वेदना से इतनी ज्यादा है कि वो उनको पानी पीने के लिए मजबूर करती है। बताओ, इतनी वेदना होती होगी ना कि कोई मरण को, भले मरण हो रहा है तो होने तो हमको तो प्यास की वेदना सहन नहीं हो रही, भले मरण की प्रोबेबिलिटी 5%, लेकिन प्यास से तो अभी मर जाएंगे। हाँ, तो मरण देखते हुए भी वहां जाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, इतनी प्यास की वेदना है। ऐसे ही अपन ने तो क्या एक एग्जांपल ले रहे हैं, अपन बहुत सारे अपन ने वहां पे किए थे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सबलनी करी खाए होती थी, उसके बाद लिखा छेदन भेदन, कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, तो छेदन भेदन किया जा रहा है। डोमेस्टिकेटेड नहीं भी है तो भी जंगल में शिकार किया जा रहा है, छेदा जा रहा है, भेदा जा रहा है। भूख प्यास के जो हमने वर्णन किया ही अभी, कि इनको तो रोज क्या है, भाई निर्बल हो या सबल हो, रोज भूख और प्यास के कष्ट रोज है इनको, रोज इनको अपना शिकार ढूंढना है या अपना भोजन ढूंढना है। हाँ, हिरण है तो उसको अपना भोजन भी ढूंढना है जंगल में, तो वो शेर के द्वारा खाया जाने का उसको वहां पे भी खतरा है। छेदन भेदन भूख प्यास भार वन, अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, जैसे नीचे लिखा है भार वहन में, कितना भार लादा हुआ है, देखो उसके ऊपर 2 बैलों पे इतना भार लादा हुआ है। तो भार वहन, हिम आतप त्रास, हिम मतलब सर्दी और गर्मी के, त्रास मतलब कष्ट, इनको सहन करना पड़ते हैं। किन की बात हो रही है यहाँ पे, हमारी बात हो रही है। हमने ये पर्याय सहन की थी, तब ऐसे ऐसे कष्ट, नी चले बेल तो ले चाबुक, नी चले दे दे चाबुक, ऐसे चाबुक खाए हैं इस जीव ने। हाँ, फिर भी ये संभल नहीं रहा है अभी भी, इसको अभी भी दूसरे पर में इसको रुचि है। स्व में रुचि होती तो यहाँ इन पर्यायों में नहीं भटकता। तो अब सब समझा रहे हैं कि स्व में रुचि रखो तो आगे कम से कम इन पर्यायों से बच जाए जीव। ठीक है, तो ये अपन ने और भी देखे थे इनके जो
असमर्थ प्राणी थे, इनके दुख हमने और भी देखे थे। वध बंधन आदि का लिखा भी, आदि दुख ने वध किया जाना, बंधन में रखना इनको, इसके अलावा आदि लिखा है तो आदि में सब ले लेना, जो कि यहाँ पे लिख नहीं सकते। उन्होंने लिखा भी है, कोटि जीव ते जात न बने, करोड़ों जीवाएं भी कर लें तो इन तिर्यंचों के दुख कहने में हम असक्षम हैं, असमर्थ हैं, इतने दुख हैं इनके। मैंने देखा था ना उस दिन की एलोपैथी की दवाएं टेस्ट होती है तो क्या है, वो चूहों पे टेस्ट होती है, खरगोशों पे टेस्ट होती है, इनके चूहों पे। चूहा क्यों फेवरेट है इनका? चूहों से दुश्मनी नहीं वैज्ञानिकों की, चूहा इसलिए फेवरेट है क्योंकि उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या जीन्स है जो भी है वो मनुष्यों से बहुत मिलते हैं। तो उस पे स्टडी सक्सेसफुल होती है तो फिर मनुष्यों पे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चूहे लिए या बंदर लिए इन्होंने, तो बंदर को ठीक करना है ना तो पहले बीमार करते हैं उनको, पहले बीमार किया जाता है। जैसे कैंसर की मेडिसिन खोजनी है तो पहले बंदर और चूहे को कैंसर करवाया जाता है। स्वस्थ चूहे या स्वस्थ बंदर को लिया, फिर उसके ऊपर वो ट्राई किया फॉर्मूला, सक्सेस हुआ तो वो बाहर आ गया, मतलब कैंसर मिट गया, जो भी थी बीमारी उसकी मिट गई। नहीं हुई, टेस्ट ट्रायल है ना वो, तो नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो इसको ठीक करके मानेंगे? ऐसा नहीं, उनको तो फिर मरने अपने हाल पे छोड़ देते हैं। फिर नया से उसी पे दूसरा ट्रायल नहीं करते हैं, उसी पे करेंगे तो फिर टेस्ट के रिजल्ट मतलब गड़बड़ा जाएंगे। कौन सी वैक्सीन ने क्या असर किया, कौन सी दवाई ने क्या असर किया, वो नहीं, तो फिर नया सेट आएगा। नया सेट किसका आएगा? इनका बंदर और चूहों का। फिर इसको वापस इनको बीमारी दी जाएगी, बीमारी के बाद वापस से फिर दवाई खिलाई जाएगी। ऐसा अनेक बार होगा तब जाके वो एलोपैथी की दवा बाजार में आती है। इस प्रकार से क्या है कि इनके अनेक प्रकार के दुख हैं। मैंने बताया भी था एक बार कि बाबा रामदेव बता रहे थे पतंजलि में कैसे कैसे हम पशुओं को कष्ट देते हैं और दवाइयों का निर्माण करते हैं। उन्होंने बताया, उनके शब्द हैं ये, आप मिल जाएगा यूट्यूब पे वीडियो, पतंजलि के बाबा रामदेव बता रहे थे कि हम आते हैं यहाँ पे, हमारी लेबोरेटरी है, यहाँ हम खरगोशों को पकड़ के लाते हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा करते हैं, हिंसा भी होती है, सब होता है। पतंजलि की बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, तो बोले एलोपैथी तो फिर कहाँ होगा, सोच लो आप। तो ये इस प्रकार के इनके अनेक कष्ट रहते हैं। फिर ये संक्लेश, संक्लेश किसे कहते हैं बताओ? चलो आपको बताना, संक्लेश किसे कहते हैं। हिंसा की परिभाषा में अपने संक्लेश लगाया था, संक्लेश शब्द का उपयोग किया था हिंसा की परिभाषा में, नहीं था ना जब? बताओ संक्लेश किसे कहते हैं? याद है किसी को संक्लेश? मोह राग द्वेष के परिणामों को संक्लेश के परिणाम कहा था हमने। अब इसमें जो राग लिया था वो विषानुराग था। हाँ, तो विषान्मोह, विषानुराग और द्वेष के परिणामों को संक्लेश परिणाम। तो ऐसे संक्लेश परिणामों से इनका मरण हुआ तिर्यंचों का। हाँ, तो कहाँ गए फिर मर के? ये घोर शब्द सागर में पड़ी हो। अब जो क्रम बता रहे हैं जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जाता होगा, हम पहले भी बताया ना एक बार, ऐसा नहीं कि निगोद से एक स्थावर ही जाएगा, फिर वहां पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इस क्रम क्रम से बनेगा, या दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री फिर असैनी सेनी फिर नरक, ये कोई क्रम नहीं है। जरूरी नहीं कि यही क्रम हो, किसी भी क्रम में बन सकता है, जो भी मतलब सिद्धांत से विरोध नहीं होना चाहिए उसका, लेकिन जरूरी नहीं कि यही क्रम हो, कुछ भी क्रम हो सकता है उसका। ठीक है, तो अब यहाँ तो लेकिन क्या है कि अपन को चारों गतियां लेना है, चारों गति के तो क्रम क्रम से आगे बढ़ा रहे हैं उसको। तो इसके बाद क्या हुआ? शुभ्र सागर मतलब नरक रूपी सागर में जा पड़ा, जा गिरा। कौन कौन जा गिरा? सब मुस्कुरा रहे हैं, कौन जा पड़ा भैया? उसमें क्या, ये जीव तो अनेक बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हमारी बात चल रही है जब हम इस पर्याय में थे। हाँ, तो ये हमने नरक के भोग भी क्या है अनेक बार, भोग क्या बोलना चाहिए, नरक के दुख भी जो है अनेक बार जीव ने भोग लिए हैं, नरक के दुखों को भी भोगा है। तो यह जीव स्वयं में जो है, जब पिछले जन्म में मैं सेनी या असेनी त्रियंच था, असेनी में पंचेंद्रिय लगाना है अपने को, ठीक है? तो या तो सेनी पंचेंद्रिय था या असेनी पंचेंद्रिय था, वही जो है मरण करके नरक को जाता है। विकलत्र या एकेंद्र सीधे नरक में नहीं जाएंगे, उनको पहले इधर पंचेंद्रिय पर्याय धारण करना पड़ेगी त्रियंच में या मनुष्य में, उसके बाद फिर वो नरक में जाएंगे। लेकिन ये जीव ने तो सब करा है परावर्तन करते हुए। कुछ पूछना है? संश्लेष भाव में बोला ना कि भी मोह राग द्वेष के, अति मोह अति राग द्वेष के भाव को संश्लेष हाँ भाव कहते हैं। हाँ तो अति मोह से मरने पर भी नरक में जाएगा? हाँ। तो ये नहीं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये त्रियंचु की बात कर रहे हैं कि इसके मरते समय परिणाम बड़े ज्यादा इतने संश्लेषित हुए कि इसने नरक आयु का बंध किया। ऐसा जरूरी नहीं कि नरक आयु का ही करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आयु का बंध पहले ही कर लिया हो, संश्लेष भाव से बाद में मरा हो, तो फिर वो जिस आयु में बांधा उसने वो उस वहां पे जाएगा। भले ही नरक नहीं बांधी, त्रियंची बांधी हो, लेकिन यहाँ पे नरक ले आना था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संश्लेष भाव से मरा, तो नरक जाने के लिए बहुत सारे कारण बनते हैं, उसमें एक संश्लेष भाव भी है।
तो बहुत आहारम के परिणाम, बहुत हिंसा के परिणाम, बहुत परिग्रह के परिणाम, ये जो परिणाम हैं, संश्लेष के परिणाम और भी बहुत अनेक परिणाम होते हैं उसमें। जैसे मद्य मांस मधु का भक्षण है, रात्रि भोजन है, बिना सोधा अन्न है, ये सब के परिणाम जो हैं ये सब नरक ले आने के परिणाम है। लेकिन ये करेंगे और नरक हो ही जाएगा ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, कि ये जिसने ये करा है वो बिल्कुल रात्रि भोजन किया तो नरक में जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, किया है तो एक कारणों से एक कारण ये भी हो सकता है कि नरक इस कारणों से नरक गति को प्राप्त होता है। लेकिन सूत्र जी का सूत्र है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रव होता है। सा छठे अध्याय का सूत्र है, छठे या सातवें अध्याय का, छठे का है शायद। ठीक है, तो संश्लेष भाव से मरा, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी संश्लेष भाव से मरेगा नरक ही जाएगा, लेकिन इसको पहुंचाना था। तो लिखा है कि अति संश्लेष भाव से मरा, वो नरक गया। ठीक है, चलो अब घोर शब्द सागर में पढ़ियो। तो अब नरक का वर्णन यहाँ से शुरू होगा, नरक के दुखों का वर्णन। तो पहले तिर्यंच गति के दुख बताए, अब नरक गति के दुखों का वर्णन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो ये पिछले जन्म में हम ये बता रहे थे कि पंचेंद्रिय होना जरूरी है उसका नरक जाने के लिए, या तो मनुष्य हो या तिर्यंच हो। देव मर के सीधे नरक नहीं जाता है, नारकी सीधे मर के नारकी नहीं जाता, विकलत्रय और एकेंद्रिय मर के सीधे नरक नहीं जाते हैं। कौन कौन नरक जाने की सुविधा किसको उपलब्ध है? या तो मनुष्य को उपलब्ध है या फिर पंचेंद्रिय त्रियंचों को, ये जाते हैं। रूबी कर्म भूमि भोग भूमि के तो वहां भी नहीं जाते हैं, भोग भूमि के नहीं जाते हैं, कर्म भूमि के जाते हैं, भोग भूमि के तो सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। चलो यहाँ से चलो आगे चले। तो नरक गति के दुखों का वर्णन पढ़ते हैं एक बार। तो अपन का क्या संसार भावना भानी है कि दुखों किस किस प्रकार से मैंने दुख उठाए हैं संसार में। हाँ, तहाँ भूमि पर सत दुख सो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। कि वहां पे नरक की भूमियों का स्पर्श करने बाद में कराएंगे, उसके पहले क्या कराएंगे? जन्म कराएंगे। भाई तो जन्म के बाद स्पर्श करेगा ना, तो वहां कैसे जन्म होता है नरक की भूमियों में। अब क्या है, नरक की 7 भूमियां कैसी रचना है, कहाँ पर है, इन सब का वर्णन हमने अभी किया था यहाँ पे पहली ढाल में। लेकिन अभी नहीं करेंगे उसका वर्णन, लोक भावना में करेंगे। लोक भावना में संसार लोक की रचना बतलानी है, तो वहां देखेंगे कि 7 नरकों की रचना कैसी है, पृथ्वियों की कितनी मोटाई, कितना अंतर, कहाँ कहाँ होते हैं 7 नरक, कैसे कैसे होते हैं, बिल वगैरह कितने पाथड़े हैं, कितनी जो भी अपन ले सकते हैं लोक भावना में लेंगे वहां पे। लेकिन अभी तो क्या है, तो संसार भावना करनी है, लोक भावना नहीं करनी है। तो दुखों का वर्णन चल रहा है यहाँ पे संसार भावना में। तो उसने जो जन्म लिया नरक में, जिसको जिनको पता है 7 भूमियां होती है, ठीक है, नहीं पता है तो लोक भावना में आएगा। तो नरक की भूमि में जन्म कैसे होता है कि नरक जो है ये जमीन में धसे हुए होते हैं, जैसे ढोल की पोल होती है वैसे नरक, जैसे कोई टैंकर उसको पानी में गाड़ दो, वो पानी में गाड़ने का जो अंदर का जो हिस्सा है, पोल जो है उसकी, वो वैसे नरक के बिल होते हैं। तो वहां जो नरक के बिलों की छत है, वहां मधुमक्खी के छत्ते के समान नारकियों के उपपाद स्थान बने हुए हैं। उन उपपाद स्थानों पे बिना माता पिता के हो, बिना माता पिता के नारकियों का जन्म होता है। हर किसी का माता पिता के साथ जन्म नहीं होता है कि माता पिता होंगे, ये ऐसा जरूरी नहीं है। 3 प्रकार के जन्म होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं, उपपादिक भी होते हैं। तो सम्मूर्छन जन्म तो त्रियंचों का होता है, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय, पंचेंद्रियों में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 4 इंद्रिय में हो, लेकिन 1 से 4 इंद्रिय तो होते ही होता है। पंचेंद्रिय में भी सम्मूर्छन जन्म हो सकता है। ले और नारकियों और देवों का तो उपा जन्म ही होता है। बाकी जो त्रियंच और मनुष्य पंचेंद्रिय हैं, इनमें गर्भ जन्म होता है, सबका होता है, ऐसा नहीं है, सभी सम्मूर्छन संभव है, लेकिन गर्भ जन्म यहाँ पे होता है। तो अपन भी बात कर रहे हैं उपपादिक जन्म। उपपादिक जन्म मतलब बिना बिना माता पिता के रज विरज के संयोग के जन्म होना, ये उपपादिक जन्म है। तो वहां पे कहाँ जन्म होता है फिर? ये मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना है जो लटकी हुई है छत से, नरक के बिलों के छत से, वहां पे नारकियों का जन्म होता है। और वो वहां पे जहाँ जन्म होता है ना, वो जो बिल है वो उसमें नुकीले शस्त्र ऐसे अंदर की तरफ जिनका सिर पॉइंटेड रहते हैं, वो वहां पे लगे हुए हैं। तो वहां पे जब जन्म लेता है तो वहीं सीधे शस्त्र में उसका क्या है, शरीर जो है विदीर्ण हो जाता है। ठीक है, एक तो ये क्या जन्म कैसे हुआ उसकी बात है। उसके बाद जब वहां से वो नीचे टपकता है, तो जब नीचे टपकता है तो नीचे पहले से बहुत छोटा सा मुख रहता है उसका, जिससे वो नीचे टपकता है, तो वहां से निकलने की वेदना। पर जब नीचे टपकता है तब नीचे शस्त्रों का छीका हुआ रखा रहता है, जिनका पॉइंट ऊपर की तरफ रहता है। तो इन शस्त्रों के छीके पे वो नारकी टपकता है तो उसको बहुत वेदना होती है। वेदना होती है तो क्या करता है, उछलता है। वो इतनी वेदना होती है कि उछलता है, जितनी उसकी ऊंचाई है अपने शरीर की उतना उछलता है, लगभग लगभग। जैसे 7 नरक में उसकी अवगाना नारकी की 500 योजन है, तो 500 योजन ऊपर उछलता है ना जमीन से,
इतना फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चलता है, टप्पे खाता है वो बार-बार जमीन पे, शस्त्रों के ऊपर। इतनी वेदना उसको जन्म के समय है। फिर अभी स्पर्श इंद्रिय के दुःख तो बाद में कराएँगे, लेकिन पहले क्या है मानसिक दुःख, अपन ने ऐसे लिया था वहाँ पे भी मानसिक दुःख, नरक में जन्म लेते से सबसे पहले मानसिक दुःख कि अहो! क्या सोचता है वो नारकी कि ये कौन-सी भूमि है, मैं यहाँ कहाँ आ गया? चारों तरफ क्या है भयानक हाँ? चारों तरफ भयानक दृश्य दिख रहे हैं। कौन-सी भूमि है? तो विचार करता है कि अहो! ये तो नरक की भूमि है, मैं नरक आ गया हूँ। क्यों आया मैं नरक? ये विचार करता है उसको, तो उसको बड़ा मानसिक वेदना होती है कि मैंने पिछले जन्म में रात्रि भोजन किया, कंदमूल भक्षण किया, मुनिराजों का तिरस्कार किया, धर्म का धारण नहीं किया, मद्य मांस मधु का सेवन किया, बहुत आराम किया, बहुत परिग्रह रखा, बहुत संक्लेश के परिणाम किए, बहुत परस्त्री गमन किया। तो ये सप्त व्यसनों का अपन देखा था ना कि 7 भूमियाँ हैं और 7 व्यसन हैं। तो सप्त व्यसनों में लीन रहा, तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे आज ये नरक के दुःख भोगना पड़ रहे हैं। नरक में इतनी बड़ी आयु है, यहाँ तो एक क्षण भी 100 बार मरने, करोड़ों बार मरने के समान है। तो इतना बड़ा सागरों पर्यंत तक की आयु, 33 सागर या 10,000 वर्ष जो भी उसकी आयु, इतनी आयु में कैसे भोगूँगा नरक की? कैसे दुःख उठाऊँगा यहाँ पे? मैं पिछले जन्म में मुझे बतलाया गया था, क्या बतलाया गया था कि रात्रि भोजन का फल जो है नरक गति है। कंदमूल भक्षण का फल नरक गति है। मुनिराजों का तिरस्कार, धर्म का तिरस्कार, इसका फल नरक गति है। बिना सोधा हुआ अन्न का ग्रहण करना है, इसका फल नरक गति है। परस्त्री गमन, सप्त व्यसन, इसका फल नरक गति है। वो बात मैंने स्वीकार नहीं की, वो बात आज सत्य साबित हुई। ऐसा उसको विचार होता है और बड़ा मानसिक पश्चाताप होता है कि मैं वो सुन लेता तो आज नरक नहीं आता। जिन लोगों ने वो बात सुनी, मेरे जैसे कई लोग उस समय अपना भला करके स्वर्ग या मोक्ष के सुखों का आनंद लूट रहे हैं और मैं यहाँ पर नरक में आ गया हूँ। जिन लोगों ने मुझे नरक में धकेला, वो मेरे कुटुंबी कहाँ हैं? मुझे कोई बचाने क्यों नहीं आता? मेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भज गए मीर वजीर बांध कर बस्ता। मेरे जो सप्त व्यसन के यार थे, जो मुझसे अत्यधिक प्रेम प्यार करते थे, उन्होंने तो मुझे नरक में धकेल दिया। उनके कारण उन्होंने बोला था कि ले थोड़ा सा कर ले, क्या बिगड़ जाएगा। उनके कारण अब मैं नरक में आ गया हूँ। अब ये जब नरक में आ गया हूँ तो उन्होंने वहां सप्त व्यसनों की वकालत तो की, लेकिन अब मैं जो दुख उठा रहा हूँ, इनसे बचाने के लिए मेरी वकालत करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? जिन कुटुंबियों के कारण मैंने अन्याय अनीति पूर्वक भोजन कमाया, धन कमाया, वो कुटुंबी मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? जिन लोगों ने तो धर्म का हरण किया, वो तो सब सुखी हैं। आज मैं भी यदि वो धर्म की बात सुनता, तो मुझे भी नरक की वेदनाएँ नहीं उठानी पड़ती। जिन लोगों पर मैंने अत्याचार किए, जिनका मैंने शोषण किया, जिन पशुओं को मैंने मार-मार कर खाया, वो आज निर्बल पशु, उस ज़माने के उस वक़्त के निर्बल पशु आज मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन के इन्हीं नरक की भूमियों पर मेरे सामने प्रस्तुत हैं, लोहे की चोंच बनाने के लिए, मेरे मर्म स्थानों का छेदन करने के लिए। मुझे कौन बचाएगा यहाँ पे? ऐसा करते हुए उसको अत्यंत मानसिक संताप होता है। ऐसा हम नरक गति के दुःख पढ़े थे। अपन ने शॉर्ट में किया, अपन ने तो 1 दिन पूरा लगाया था ये पढ़ने के लिए। अभी तो अपन ने 2 मिनट में 3 मिनट में बात कर दी है। ज़्यादा पढ़ना हो तो आचार्य शुभचंद्र का ग्रंथ है ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव में बड़ा विस्तार से वर्णन है नरक के दुखों के वर्णन का, ठीक है? आप ज्ञानार्णव तो मैंने इसलिए पढ़ा था कि उसमें ध्यान का प्रकरण है, लेकिन नरक के दुखों का वर्णन भी उसमें विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से मानसिक वेदना होती है। हमने भी वहीं से लिए सारे जो बताया था ना आपके, हो सकता है छूट गए हों 1-2 मुझे याद नहीं है। आप पूरा वहाँ विस्तार से पढ़ लेना ज्ञानार्णव में। तो इस प्रकार की उसको मानसिक वेदना हुई। अब मानसिक वेदना होने के बाद यहाँ लिखा देखो, यहाँ से पढ़ते हैं अपन। तहाँ भूमि पर सतु दुख सो बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो, कि वो नरक की भूमियों पर स्पर्श करते से ही इतना दुख है जितना 1000 बिच्छुओं के डसने से पर भी नहीं होता। ऐसी नरक की भूमियों का वर्णन है कि वहाँ पे खड़े ही कैसे रहा जा सके। वहाँ को बिस्तर तो बिछे हुए नहीं, रात में सोएगा कैसे? सोने का तो मिलेगा ही नहीं इसको, लेकिन आराम करेगा, थक के बैठ जाएगा तो बैठेगा कहाँ? जहाँ बैठेगा वहाँ पे अत्यंत वेदना हो, उसकी भूमि का स्पर्श करते से ही वेदनाएँ हैं। ऐसी ऐसी भूमियाँ भी हो सकती है, ऐसा अपन को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वही फाँस चुभ जाती है, तो कितनी वेदना होती है। हाँ, आप सोचो कि ऐसी भूमि है वहाँ पे कि वेदना ही हो, भूमि ऐसी है। तो तहाँ भूमि पर सतु घोष सो बिच्छू सहज डसे नहीं, 1000 बिच्छुओं के काटने पर भी। एक बिच्छू काटे तो वेदना, तो यहाँ तो 1000 बिच्छू एक साथ काट रहे हो, प्रति समय काट रहे हैं, क्योंकि वो हवा में तो उड़ना नहीं, उसको जमीन पे रहना है।
हवा में उड़ेगा, उड़ाएँगे उसको भी, लेकिन अधिकतर तो ज़मीन पे ही रहेगा ना वो। तो ऐसी वहाँ पे वेदना है। अब इतनी मानसिक वेदना हुई ऐसी क्षेत्रजनित तो चल ही रही है। अब वो जो सामने खड़े थे बदला लेने के लिए, क्या आ गया, इसने अपने को बहुत मार काट के खाया पिछले जन्म में। नाउ इट इज़ अवर टर्न, लेट अस पे बैक। वो सब नारकी हैं, इस पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। अनेक प्रकार के विभत्स रूप बना के, अनेक प्रकार की हाहाकार रूपी ध्वनि बना के, भयानक डरावनी ध्वनि बना के, विभिन्न प्रकार की आंख से लाल अंगारे निकलते हुए, मुख से ज्वाला निकालते हुए, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेते हुए इसकी ओर बढ़े कि देख के ही डर जाए। लेकिन इसको अपने वहां पे भी क्या है, शरीर से लगाव है जैसा यहाँ पे था, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ये भागा। कहाँ भागा? तो यहाँ लिखा देखो कहाँ भागा। उसको नदी दिखी सामने कि चलो इस नदी में थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं। तो वहाँ लिखा तहाँ रात श्रोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। वहां पर रक्त और मवाद को, वाहिनी मतलब नदी है, बहाने वाली नदी है। वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कैसी नदी है जो क्रमिकुल छोटे-छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई है, जो देह को तपाने वाले हैं, देह में दाह उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे कीड़ों से। कीड़े कहाँ से आ गए? नरक में कीड़े-वीड़े नहीं होते हैं। तो ये कौन से आ गए फिर कीड़े? कि वो उन नारकियों को पता था कि नदी में कूदेगा, तो नारकी पहले से ही वहाँ पे विक्रिया करके कीड़ों का रूप बना के प्रस्तुत थे वो। तो जैसे ही नदी में कूदा वैसे ही इसको, इसके मर्म स्थानों का उन्होंने लोहे की चोंच बना के, लोहे की सुई बना के छेदन भेदन शुरू किया। ऐसे इसको पहले मानसिक दुख हुए, अब इसको क्षेत्र जनित दुख हो रहे हैं। हाँ, क्षेत्र जनित दुख। आगे पढ़े, समय है, चलो। सेमर तरुदल जुत असि पत्र असि जो देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गल जाय ऐसी शीत उष्णता थाय। कि वहां पे जब वहां से निकला फिर नदी से बाहर, अभी ऐसा कोई होता नहीं हो, क्रम क्रम से नहीं होगा, तो अपन कहानी सुना रहे हैं। हाँ कि ऐसा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, लेकिन ताकि अच्छा रुचि बनी रहे। तो ऐसा लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम से हो। और नदी से बाहर निकला जैसे तैसे, अपना जान छुड़ा के, पिंड छुड़ा के उन लोगों से। तो फिर सामने उसको दिखा क्या, कि वाह कितना सुंदर वन है, चलो इस वन में थोड़ा बैठ जाए, अपनी थकान मिटाई जाए, थोड़ा अपने को आश्रय मिल जाएगा। यहाँ पे कोई नजर भी नहीं आ रहा है अंदर, जंगल वन के अंदर, सेमर वन के अंदर। तो अंदर जैसे ही जाता है तो यहाँ लिखा है सेमर तरु दल जुत असी पत्र। वो सेमर, तरु मतलब वृक्ष में तलवार की धार के समान पत्ते रहते हैं। नीचे बना हुआ भी है कि तलवार की धार के समान पत्ते हैं उसके, और भारी भरकम है वो। उसके नीचे जैसे ही रार की जाता है विश्राम लेने, वैसे ही वो जो पत्ते हैं इसके ऊपर गिरते हैं। असी जो देह विदारे तत्र, तलवार की असी, दो आ रहे ना असी, तो एक असी का मतलब तलवार की धार के समान, दूसरी असी का मतलब है तलवार की तरह। तो तलवार की जिस प्रकार देह को विदीर्ण कर देती है, वैसे ही यह पत्ते जो हैं यह देह को विदीर्ण कर देते हैं, बिल्कुल छार छार कर देते हैं। भारी भरकम पत्ते इसके ऊपर गिरते हैं, छार छार। कहीं ऐसा भी लिखा है कि वहां पे अस्त्र शस्त्र भी चलते रहते हैं। हम्म तो ये क्षेत्र जनित दुख चल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद लिखा है मेहरू समान लोह गल जाए ऐसे शीत उष्णता था है। वहां पे नरकों में इतनी, या तो ठंड पड़ेगी या गर्मी, दोनों साथ में नहीं होता है भैया। ऊपर के जो पौने कितने, 5.25 जो नरक है, उनमें पौने 5 है कि 5.25 है, 5 प्लस 5.25, ऊपर के 5.25 जो नरक नरक है उनमें उष्णता है। और नीचे के जो हैं जितने भी नंबर, शायद पौने 3 पौने 5.25 है ना, तो पौने 2 बज गए, पौने 2 या पौने 3 जो भी है, उनमें शीतता है। नीचे 1 लाख बिल है, शायद 1 लाख बिलों में शीत है, ऊपर 83 लाख में उष्णता है। तो ये इस प्रकार से जहां जहां उष्णता है वहां ऐसी उष्णता है कि मेरू के समान, मेरू क्या होता है, मेरू सुमेरु पर्वत, उसके समान यदि लोहा का पिंड बनाया जाए और वो ऊपर छत से बिल से डालना शुरू किया जाए, तो इतनी गर्मी पड़ती है वहां पे कि वो नीचे पहुंचने के पहले ही भाप बन के उड़ जाए। इतना वहां पे शीत की वेदना है। और जहाँ पे शीत पड़ती है और जहाँ पे इतना उष्णता की वेदना है, और जहाँ शीतता की वेदना है वहां पे कितने ठंड पड़ती है कि यदि उतना पिघला हुआ लोहा लेकर आ जाए तो क्षण भर में क्या हो, जम जाए। इस प्रकार से समझना उसको। ये तो आप बोलोगे कि शीत के कारण लोह कैसे गल जाए। ठीक है, तो गलना का एक अर्थ ये भी है कि छार छार, क्योंकि शीत ठंड के कारण क्या है, स्निग्धता खत्म हो जाती है, तो उससे क्या ब्रिटलनेस आ जाती है, इसलिए उसको छार छार हो जाए, मतलब ठंड के कारण। एक मतलब ये मैं निकाल सकते हैं वहां से, लेकिन दूसरा मतलब से समझना ज्यादा आसान है कि उतना गला हुआ लोहा लेकर आओ तो वो जम जाए। ऐसी वहां पे क्या पड़ती है नरकों में, वेदना है, क्षेत्र जनित दुख है। इतना कहाँ जाए वो, किसके पास जाए, कौन सा एसी और कूलर गर्मी में
कहाँ किसका सहारा ले, ऐसी वेदना ये जीव सहन करके आ चुका है। इसलिए ये जो अभी गर्मी पड़ रही है तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, ये तो बड़ी आसानी से सहन की जा सकती है। ये तो उसने ऐसी गर्मी को सहन किया है कि जहाँ मेरू गल जाए, मेरू के समान लोहा गल जाए। ये तो क्षेत्र जनित दुःख हुए। अब परस्पर दुःख पड़ते हैं। परस्पर मतलब आपस में 2 नारकियों के किस प्रकार से परस्पर दुःख पाए जाते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अब यहाँ पे परस्पर की बजाय पहले क्या है, असुरकृत दुःख है। परस्पर भी पढ़ेंगे उसके बाद, तो पहले असुरकृत पढ़ते हैं। असुरकृत मतलब क्या है कि भुवनवासी देव हैं। कहाँ पे? नरकों में। अच्छा, नरकों में देव पाए जाते हैं? नरकों में देव नहीं पाए जाते हैं। पहले जो भुवनवासी देव हैं, वहाँ उसमें से अम्बरीश जाति के कुछ असुर कुमार देव हैं, जो नरकों में जाते हैं और इन नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं, स्वयं भी मारते हैं, आपस में भिड़वाते हैं, और जब नारकी कहराते हैं तो इनको उनका कष्ट देखकर आनंद आता है। ऐसे-ऐसे जीव भी होते हैं ना भैया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की फाइटिंग देखकर इनको आनंद आता है। ऐसे-ऐसे जीव होते हैं जो लोगों को कष्ट में देखकर स्वयं आनंदित होते हैं। तो ये असुर कुमार जाति के देव है, ये लोगों को कष्ट में देखकर आनंदित होते हैं। इनका ये ऐसा नहीं हो गया। तो कहने के लिए देव है, लेकिन वहां जाके क्या करते हैं, नारकियों को भिड़ाते हैं। भिड़ाते कैसे हैं? भिड़ाते हैं कि भैया ये जो तुम्हारा पिछले जन्म का दोस्त था ना, इससे तुमने पैसा मांगा था, इससे उधार मांगा था, दिया नहीं था, इसका समय बहुत धन था, लेकिन ये चाहता था कि तुम दरिद्रता को प्राप्त हो जाओ। ऐसा कुछ भी कहानी बना के उटपटांग सी, बोले सत्य भी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन उसका इनका ऐसा रहता हो कि वो आपस में भिड़ जाए कि हाँ ये बात सही है। और नारकियों को भी अवधि ज्ञान, हालांकि उसका दायरा इतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इनकी बात पे यकीन कर लेते हो कि हाँ ये सही है, ये सही है, इसने नहीं, पिछले जन्म में मेरे साथ ऐसा ऐसा किया अन्याय, अब मेरा नंबर आ गया, तो आपस में भिड़वाते हैं उनको। और नारकी स्वयं भी कष्ट देते हैं। और कैसे भिड़ाते हैं, देखो यहाँ लिखा तिल तिल करे, और ये तो असुर असुर जनित दुख थे, असुर भिड़ा दुष्ट प्रचंड। और आपस के जो दुख है वो कैसे, तिल तिल करे देह के खंड, कि 2 नारकी आपस में लड़ते हैं, और ऐसा लड़ते हैं कि एक दूसरे के शरीर के तिल तिल के समान छोटे छोटे खंड कर देते हैं। तिल के समान मतलब एक बार शरीर को काटा, कितनी बार काटा, जब तक कि वो शरीर जो है छोटे छोटे बिल्कुल तिल के समान हिस्सों में विभक्त ना हो जाए। और जितनी बार काटे तो उतनी बार वेदना, ऐसा नहीं कि एक बार काटा तो प्राण निकल गए। वहां पे प्राण निकलने का फैसिलिटी नहीं है, वहां पे कदली घात नहीं होता, काल मरण नहीं होता है, वो विकृत शरीर रहता है, पारे के समान वापस से जुड़ जाता है। ऐसा शरीर होता है नारकियों का, और ऐसी वेदना होती है नारकियों। तो ये हुआ असुरकृत, और ये हुए परस्पर। और अभी क्षेत्र जनित थोड़े से और बचे हैं, नहीं मानसिक अभी थोड़े से और बचे हैं, अपन देखेंगे कल कि कौन कौन से बचे हैं। आज समय इतना पूरा हो गया है, कल मेरे ख्याल से ये पीली ढाल का अपना रिवीजन जो है बेसिक बेसिक हो जाएगा, क्षेत्र की रचना बच जाएगी जो लोग भावना में लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका इसमें? थोड़ा जल्दी कर रहे हो, अपन क्या रिवीजन करना है ना अपने को, नहीं तो आप बोलोगे कि यार जो चीज 2 महीने में करी हो 2 दिन में कैसे कर रहे हो आप। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन। चलिए, कोई प्रश्न है? चलिए इतना ही करते हैं। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।